हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज हम गतिविधि पत्रक 35 को करेंगे। यह 28 फरवरी 2022 के लिए है और यह है गतिविधि पत्रक छठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो यहाँ पर विद्यार्थी ने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फिर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है जो आपको हिंदी पढ़ाता है। क्योंकि आज की वर्कशीट हमारी जो गतिविधि पत्रक है वो हिंदी की है और यहाँ पे हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं। किसकी कहानी? कोलंबिया देश की एक कहानी पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट आइए इसको शुरू करते हैं। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम लुइस था। क्या नाम था? लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती वो झट से दूसरी पुस्तक घर ले आता। जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया था। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती थी। इतनी किताबों का हम क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के साथ खाएंगे? भात के साथ मतलब यहाँ पे भात कोई भोजन होता है उनका, उसके साथ खाने की बात कह रही है वो। लुइस बहुत देर तक सोचता रहा, फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। लुइस सोचता है कि मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। एक गधे पर मैं किताबें ला दूंगा और दूसरे गधे पर मैं खुद सवार हो जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। फिर लुइस ने दो हट्टे कट्टे गधे खरीदे। उनका नाम रख दिया अल्फा और बीटा। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रेट बनाई। क्रेट क्या होती है? जो आप ये देख रहे हैं ना, गधे, और इनके साइड में जो बैग से लटके हुए हैं जिनमें उसने किताबें डाली। और उस जो क्रेट है उस पे क्या नाम लिख दिया? गधे पर सवार पुस्तकालय। क्या नाम लिख दिया? गधों पर सवार पुस्तकालय। फिर डायना ने क्रेट में पुस्तकें भरी। हर हफ्ते लुइस, अल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांव का दौरा करते। इस हफ्ते वो इल टोरमेंटो नाम के गांव में जाएंगे। किस गांव में जाएंगे? इल टोरमेंटो। लुइस सूरज उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया। वहां केवल चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। तभी गुप्त अंधेरे में से एक डाकू कूदा और बोला, मुझे सोना चांदी दो। तो लुइस उससे प्रार्थना करता है, कृपया हमें जाने दो। लुइस प्रार्थना करता है, बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया, यानी कि डाकू गुस्सा हो गया कि सोना चाहिए था लेकिन यहाँ पे तो किताबें हैं। वह एक किताब रखकर गुर्राकर बोला, याद रखो अगली बार मुझे चांदी चाहिए, मुझे चांदी दो। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा, यानी कि लुइस अपनी पुस्तकों के साथ आगे बढ़ता है पहाड़ियों को पार करता हुआ। और फिर आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई दिए। इल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ, लुइस ने बच्चों से कहा। बच्चे बहुत खुश हो गए थे। तभी लुइस ने किताबों के ढेर के पीछे से मुखौटों का एक बंडल निकाला। मुखौटों का मतलब होता है मास्क, जो हम निकालते हैं ना, लाते हैं अपने फेस पर। कभी रावण का, कभी हनुमान जी का, कभी राक्षस का, कभी जानवरों का, और दूसरे बच्चों को डराते रहते हैं, उनको मुखौटा कहते हैं। मुखौटे छोटे जानवरों के हैं, तुम अपने अपने मुखौटे पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक किताब चुनी। लुइस से अलविदा कहते हुए बच्चे किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए हुए थे और चल पड़े। लुइस, अल्फा और बीटा पहाड़ियाँ लांघते हुए तथा तमाम जंगल और नाले को पार करते हुए घर वापस पहुँचते हैं। घर पहुँचकर लुइस ने अपने भूखे गधों को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को खाना दिया, यानी कि लुइस को खाना दिया। जल्दी सोने की बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ने लगा। और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियाँ और लालटेनें जलती हुई दिखाई देने लगी लुइस को। वहाँ भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय से उधार ली पुस्तकें पढ़ रहे थे। डाकू भी किताब को सीने से चिपकाए हुए औंधा पड़ा था, यानी कि वह नींद में पड़ा था। उसने भी शायद किताब को पढ़ा होगा। तो यह जो कहानी है, इस कहानी के लेखक कौन है? जैनेट विंटर है।
और इसको हिंदी में किसने अनुवाद किया है? अरविंद गुप्ता जी ने किया है। तो आपने भी सभी बच्चों ने इस स्टोरी को पहले अच्छे से पढ़ना है ताकि ये आपको समझ में आ जाए, तभी आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए अब इस क्वेश्चन आंसर को करते हैं। तो इसके 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा? उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। आपने 5 विशेषताएं बतानी है कि आपको वह अच्छा क्यों लगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या है। मुझे इस कहानी में सबसे अच्छा पात्र लुइस का लगा है। क्योंकि लुइस क्या है, बहुत ही समझदार व्यक्ति था। उसे किताबों में बहुत रुचि थी। वह हमेशा नए नए ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था। वह बहुत ईमानदार व्यक्ति भी था। वह सभी की परवाह करता था। इस तरह से आप इनके अलावा और भी बहुत सी विशेषताएं इस कहानी को पढ़कर बता सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो आइए अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आप अपने मित्र को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे? उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए कि आप उसको पढ़ने की क्यों सलाह देंगे। तो आइए इसका आंसर करते हैं। हम अपने मित्र को पंचतंत्र की कहानी पढ़ने की सलाह देंगे। क्योंकि उसकी 3 विशेषताएं मुझे याद हैं। जैसे पहली क्या है, पंचतंत्र की किताब बहुत रोचक होती है। नंबर 2, इनमें से हमें नैतिक शिक्षा मिलती है। नंबर 3, यह पुस्तक बहुत ज्ञानवर्धक होती है, इससे हमें बहुत ज्ञान मिलता है। तो आइए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को चुनिए। उस कहानी के पात्रों के अनुसार मुखौटे तैयार कीजिए तथा कहानी को कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। यानी कि आपने इस कहानी को रोल प्ले के द्वारा एक्टिविटी के द्वारा, रोल प्ले के द्वारा अपने इस कहानी को करना है। और इसके लिए आप अपने टीचर की गाइडेंस भी ले सकते हैं। और इसके लिए आपने मुखौटे यानी कि मास्क को बनाना होगा। तो आइए एक स्टोरी को पढ़ते हैं, इसका आंसर। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में चुलबुल बंदर, जंबो हाथी दोनों रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ साथ में रहते थे। एक दिन जंबो हाथी कहता है, चुलबुल तुम नहा लो। चुलबुल बंदर कहता है, नहीं, मुझे नहाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब जंबो हाथी कहता है, नहाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। चुलबुल बंदर कहता है, नहीं, मुझे नहीं नहाना। तभी चल जंबो हाथी तालाब की तरफ जाता है और अपनी सूंड में पानी भरकर ले आता है। वह यह पानी चुलबुल बंदर पर डाल देता है। चुलबुल बंदर क्या कहता है, जंबो तुम यह क्या कर रहे हो? लेकिन कुछ ही देर में चुलबुल बंदर खुश हो जाता है। जंबो हाथी क्या कहता है, तुम्हें कैसा लगा? चुलबुल बंदर कहता है, वाकई में ही नहाने से बहुत मज़ा आया। और फिर दोनों चुलबुल बंदर और जंबो हाथी तालाब की तरफ बढ़ते हैं और खूब अच्छे से नहाते हैं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? अच्छा दोस्त अपने मित्र को सही दिशा में लेकर जाता है। इस तरह आप भी अपने दोस्त की हेल्प कर सकते हैं, उसको सही दिशा में ले जा सकते हैं, उसको अच्छे से मार्ग कर सकते हैं। आपने अपने सभी दोस्तों को अच्छी शिक्षा देनी है। इस कहानी को आपने अपनी कक्षा में रोल प्ले करना है अपने मित्रों के साथ। पहले इस स्टोरी को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, इसके कैरेक्टर्स को याद कर लेंगे कि किसने किस वर्ड को किस टाइम बोलना है, और तभी आप इसको अच्छे से प्ले कर पाएंगे अपनी कक्षा में। तो स्टूडेंट, कैसी लगी आज की वर्कशीट हमारी? मुझे आशा है कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसको अपनी कॉपी में करिए और अपने टीचर से इसको चेक कराइए और इसकी क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से लिखिए, साफ साफ लिखिए। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइस।